तो बाद की बात है, पहले तुम ये बताओ, Why should I do it? अब इसमें कोई साइंटिफिक रीजन तो है नहीं, जस्ट डू इट फॉर ओल्ड टाइम सेक। Oh, for old time's sake, huh? या पिछले महीने जब मैंने तुमसे फेवर मांगा था, तब ओल्ड टाइम्स कहाँ गए थे? तुम पागल हो गई हो। You wanted to have sex with me और मैं तुम्हें सिर्फ इंटरव्यू की स्क्रिप्ट लिखने के लिए कह रहा हूँ, फर्क है। क्या फर्क है? तब मैं डेस्परेट थी, आज तुम डेस्परेट हो। ये घटिया रीजन दे के अपने आप को सही प्रूव मत करो प्लीज। एंड व्हाट द हेल आर यू डूइंग? ठीक है, मैं तुम्हारे लिए इंटरव्यू लिखूंगी। थैंक्स। एक मिनट। आ गया वो 1 मिनट। अब ये स्ट्रिप्टीज बंद करो प्लीज पहले। मेरे 2 कंडीशंस हैं। पहले तो तुम मुझे अपने साथ इंटरव्यू के लिए ले जाओगे, एंड यू विल मेंशन माय नेम ऑन लाइव टीवी एंड गिव मी क्रेडिट फॉर इट। क्या कह रही हो? मैं सड़क के पिल्ले का इंटरव्यू नहीं ले रहा हूँ। बात की सीरियसनेस को समझो। आई एम गोइंग टू इंटरव्यू डी यार, इट्स रिस्की। ठीक है, तो फिर मुझे और भी काम है। I'll see you sometime. सुनो, ओके Good. अब सेकंड कंडीशन। अब कुछ नहीं, डन, और कुछ नहीं। इंटरव्यू के बाद I want you for one night. Are you crazy? देख लो, तुम्हारी लाइफ का सबसे बड़ा इंटरव्यू है। मैं इंडिया की सबसे बड़ी न्यूज राइटर। नो नो। You can think over it and let me know. सुनो, ओके Really? अब जान तो दाव पे लगा ही चुका हूँ, इज्जत भी सही। Hey, hey, गुड न्यूज है। really? I thought good news सिर्फ मैं देने वाली थी. I didn't know you also. What? Roy has agreed. I'm going to interview D. What? Yes, baby. Oh my God, that is so cool. No. Yes, No, baby. no. Yes, Go and yes. do your work. Go and get started. Come on. Huh? यही तो मेरा Come काम है। on. नहीं, ये काम नहीं, काम वो है. जाओ. Okay, let me make a drink then. Okay. What is this? वो क्या है ना मैडम, हमारा एक उसूल है कि हम अपने ठेले पे सिर्फ फीमेल चीज़ें ही बेचते हैं। इसीलिए लेडी फिंगर के साथ मछली, और मछली के साथ अरबी, और अरबी के साथ लौकी। और कुछ कहना चाहेंगे आप? मेकिंग के वीडियो में काम आएगा। Stupid. क्या कोइंसिडेंस है ना मैडम, मेरे ठेले की सब्जियां भी हरी हरी, आपकी ड्रेस भी हरी हरी, और आपको देख के ना मेरी तबीयत भी हरी हरी हो गई। Shut up. अभी शूट शुरू नहीं हुआ है, नॉर्मल रहो। चाचा, ज्यादा हरा हरा हो रहा है। एक मिनट। पड़ोस के मुल्क में थोड़ी बैठे हैं, इंडिया दिखना चाहिए, इंडिया। अरे क्या मछली। रोलिंग 3, 2, 1 एक्शन। मैं हूँ इस वक्त डोंगरी की सब्जी मंडी में, जहाँ पे सब्जी की सबसे बड़ी रेडी लगाते हैं असलम चाचा। वो हमारे साथ बने हुए हैं। आज छोटी रेडी लगाई है इन्होंने। असलम चाचा, अगर मछलियों को होश आ गया हो तो शुरू करें। जी जनाब। हमने सुना है कि मशहूर अंडरवर्ल्ड डॉन डी आपके यहाँ से सब्जियाँ खरीदते थे, क्या ये बात सच है? खरीदता था?
खरीदता नहीं था मुफ्तखोर, मुफ्त ले जाता था। ओ, तो आपका मतलब इतना बड़ा अंडरवर्ल्ड डॉन डी सब्जी चोर था। कौन कौन सी सब्जियां चुराते थे वो? वैसे तो 55 सब्जियों की रेडी है हमारी, लेकिन डी सिर्फ पालक ही ले जाया करता था। Oh, you want to say he was into green veggies? नो सर, ग्रीन वेजेस वर इनटू डी। हिंदी उर्दू बोल लेते हैं आप? बिल्कुल, मतलब फुंसियों की भारी तकलीफ थी उनको। ओ, तो आपका मतलब पाइल्स? अब शब्द बदलने से कोई तकलीफ थोड़ी ना कम हो जाएगी। तो क्या पालक खाने से बवासीर ठीक हो जाती है? खाने से नहीं जनाब, लगाने से। तो जैसा कि आपने देखा, असलम चाचा ने बताया कि उनके लिए ये एक सब्जी की दुकान कम और डी के लिए दवाखाना ज्यादा थी। अपना रिस्पांस भेजने के लिए ट्वीट कीजिए #truth_about_d। कितना ओवर एक्टर है रे तू। चलो सर अर्नब को उसके लेटेस्ट मीडिया स्टंट के बारे में कुछ कहना चाहेंगे? जरूर, उसकी कोई पुरानी साठगांठ है उस डी के साथ। ये कोई गेम है जो दोनों मिलकर मेरे साथ खेल रहे हैं। मगर सर, काफी दिलेरी की बात है कि एक रिपोर्टर ने खुलेआम डी को ललकारा है। इसके बाद इस बारे में कुछ टिप्पणी करना चाहेंगे? रास्ता छोड़िए, मुझे कुछ नहीं कहना है। सर, अर्नब ने आपकी इतनी बेइज्जती की, फिर भी आप कुछ नहीं कहना चाहेंगे? रास्ता छोड़िए, मैंने कहा ना। सर जवाब देते जाइए सर। सेंस। इंस्पेक्टर हो अकबर नहीं, सीधे बैठो। मुझे ठीक करने दो तुम्हारी। मैडम, क्या? माई चीज सौगंध। व्हाट? मेरा मतलब माँ कसम, जब आप मेरे गालों को हाथ लगा रही हैं तो ऐसा लग रहा है जैसे तेज छुरे पे गरम गरम मक्खन डल गया हो। Shut up. SP बनाएगी। Yuck. रेडी है तू? Okay, let's go. इस वक्त मैं हूँ नागपाड़ा पुलिस स्टेशन के सामने और हमारे साथ है सीनियर कांस्टेबल दोगले। आइए उनसे बात करते हैं। दोगले साहब, सुना है कि डी ने अपनी जवानी में काफी वक्त गुजारा इस पुलिस स्टेशन में। हाँ, जवानी में कहाँ, बचपन से यहाँ आया करता था जी। कभी साइकिल का टायर पंचर किया, कभी जी। पड़ोसी का ताला तोड़ दिया। ओह। माँ कसम, बड़ा अजीब किस्म का झोलर था। तो आपका कहना है कि डी ने इस हवालात में काफी वक्त गुजारा है? अरे हवालात में कहाँ, उसके बाजू वाले 4x4 के कमरे में काफी वक्त गुजारा है। क्या होता है वहाँ पे? हाँ, वहाँ पे नए नए और बिगड़े हुए लौंडों को हम प्यार से सुधारते हैं। ओके, तो आपने डी को बड़ा कूटा है मतलब? एक बार तो मैंने उसे जाने दिया था। साले की काफी खबर ली थी। ओके एक दिन तो उसका बाप खुद ले आया था उसको मेरे यहाँ। ओके, और बताइए। और तो सब बढ़िया है। बीवी की तबीयत थोड़ी खराब रहती है, लड़का छोटा मैट्रिक में फेल हो गया है, बाकी सब तो चलता रहता है। वो लड़की वाली बात बोल, बंद करो एक्टिंग। हाँ जी। हाँ, याद आया, एक बार लड़की छेड़ने के मामले में भी यहाँ लाया गया था। तो डी ने लड़की छेड़ी थी? अरे छेड़ी कहाँ, कोशिश की थी। लड़की ने भी 2-3 रपेट के ऐसे ताने मारे और रईस ही बेचारे को लिया यहाँ थाने में सुधारने। उस दिन बहुत तरस आया मुझे उस पर, मारने का बिल्कुल मन नहीं किया। ओ, तो फिर आपने डी को नहीं मारा? अरे कहाँ साहब, उस दिन बीवी से झगड़ा करके आया था जी। अब आलू गोभी की सब्जी में कोई लहसुन डालता है भला? डालता है? हाँ, नहीं डालता। बहुत मूड खराब था, हाथ उठ गया। बीवी पे? अरे बीवी पे ऐसी हमारी कहाँ औकात भैया, डी पे। अच्छा। हाँ, उस दिन साले को कान के नीचे 2-3 मारने का मन किया और एक मिस होके आंख के नीचे लग गया। ओ, वो जो चश्मा पहने फिरता है ना आजकल, जी। मेरे हाथों की निशानी छुपाने के लिए। बहुत लोग जानते नहीं है इस बारे में। तो अभी आपने सुना, दोगले का कहना है कि उन्होंने जो डी की आंख के नीचे एक दिया, उसके ऑटोग्राफ आज भी यहाँ मौजूद है। सवाल यह है कि क्या वो ऑटोग्राफ आज भी है? अपना रिस्पॉन्स ट्वीट कीजिए #truth_about_d